और बचाने के लिए आ गया और उस स्थिति में आया हूँ जिस स्थिति में हर कोई हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सबको सब कुछ पता है। मुझे पब्लिकली नहीं कहना चाहिए, पर आप लोगों में कोई ऐसा नहीं है मुझे इसको बताना। मुझे चुग साहब ने लगातार 4 महीने तक आज साइन कर दूंगा, आज साइन कर दूंगा, और मुझे साइन नहीं किया। 25 लाख रुपए एडवांस देने के बाद भी साइन नहीं किए, राहिल शेख के कहने पे भी साइन नहीं किए, डीएम के कमिश्नर के कहने पे भी नहीं किए। फिर हमने कहा कि आप चलाओ, जिन कंडीशन पे मुझे दी गई है उन पे आप चलाओ, आप देते रहना पैसे, पहले वर्कर्स के दो, गन्ने के दो। तो 22 तारीख से 30 तारीख तक का समय दिया गया, वो आए नहीं। जब फिर तीसरी बार मुझे बुला गया, उस स्थिति में मैं आ गया हूँ आपके बीच में। आज मित्तल साहब को बुलाया था, मित्तल साहब आए थे, क्योंकि सारा रिपोर्ट सैलरी वैलरी का उन्हीं के पास है। मैंने बहुत टाइटली उन्हें कह दिया कि कल यहाँ आएंगे, क्योंकि कुछ लोग इसमें, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर जब मैनेजमेंट बदलता है तो कुछ लोगों की संगति हो जाती है। अगर एक कुत्ता 16 साल हमारे घर में रहता तो उस पर भी दया आती है, वो मर जाए तो उसका भी दुख होता है। जब मैनेजमेंट होता है तो कोई किसी ने किससे नौकरी ली होगी, किसने किसकी लगवाई होगी, और आपस में आचार विचार तो सब व्यवहार होता है ये सबका। ऐसे में कुछ लोग सोचेंगे भाई अभी चुग साहब का 37% शेयर मुझे नहीं मिला, उन्होंने मुझे नहीं दिया। मैं कोई बात, क्योंकि आप लोगों के बीच में परिवार की तरह आया हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ। मुझे राहिल शेख ने और तापा जी ने अधिकृत कर दिया, उन्होंने अपना चेयर दे दी। वो लिखत पढ़त भी आज हो रही है, उससे पहले मैं आ गया, क्योंकि उनमें से चेयरमैन चुग साहब के जो चेयरमैन है उनकी पत्नी कल एक्सपायर हो गई है परसों। हमारे साथ राहिल शेख साहब के जो चेयरमैन है कंपनी के, वो कल हमारे साथ थे, उनकी पत्नी कल एक्सपायर होगी, नहीं वो कल ही आता। आज उनका क्रिमिनेशन है, मैं वहाँ गया नहीं, अंजल मंजल है, पहले सबसे पहले यहाँ ना स्टेशन का, नहीं तो फिर होगा कि वो तो आए नहीं, है ना। अब कल मित्तल साहब आ जाएंगे, तो कल का मतलब कल है, कल सैलरी अब आपको मांगना नहीं पड़ेगा। कोई आदमी काम करे तो भैया मुझसे पूरी सैलरी देता है, धुआं निकाल लो तेजी से। कोई आदमी कह दी भाई हम तो नहीं करते, तो मुझसे उसको भी रोक के नहीं पैसे, उसको कहेंगे भाई फिर हम 62% के मालिक है, हमसे 62 ले लो, तुम 37 ले लो। सही है गलत है? गलत इसलिए दी ना, अगर काम ना करे, मैं सुन लो ना भाई, काम ना करे तो, अगर काम ना करे तो काम इसलिए नहीं कर रहा, वो चुग साहब के नजदीक है। क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं करना चाह रहा काम? भाई वो काम क्यों नहीं करना चाह रहा, ये बताओ ना भाई। काम करना चाहिए, अगर वो काम कर रहा है तो मैं सारी तनख्वाह दूंगा, ऐसा कोई नहीं। हाँ तो मैं जो, पर अगर कोई काम नहीं कर रहा, जो काम नहीं कर रहा है, या वो ये सोचे कि चीनी मिल लेट हो जाए। आप स्टाफ के साथ बात कर रहे हैं? मैं स्टाफ की, मैं अपने वर्कर्स के साथ बात कर रहा हूँ। तो वर्कर्स को बताओ, काम करने के लिए अगर आपने बुलाए हैं, हाँ तो अब तक तो ये है भाई। मैं पहले सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारी बात छोड़ रहा हूँ। पहले मैं सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा, मैं जिस दिन पहले दिन आया उस दिन अधिकारी नहीं थे, वर्कर्स से मैंने मीटिंग की और सारे वर्कर्स ने वैसे ही काम करते रहे। 22 तारीख को जब मेरा नाम हट गया, उसके बाद में वर्कर्स का साहस टूटा और मुझे पता लगा कि वर्कर्स ने आना कम कर दिया है। तो मैं इसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों को। आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं जहनियत में आई कि यार मावी साहब चला ही नहीं, तभी तो आपने मुझे सेव किया, बिना पैसे के किया। आप लोगों की आधी सैलरी से ज़्यादा मैं खाते में डाल चुका था पहले, पर इन्होंने बांटी नहीं। तो ये कल का मतलब कल ही है, और मित्तल को आपको कल लिस्ट निकल आएंगे, ठीक। किसी को मुझे सब पता, मुझे लाश खड़ी है, ये जिंदे नहीं है लाश है। भाई नेताजी, सुनो मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं, हमें बिना तुम्हारे कुछ कहे तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ भाई। जब मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ तो तुम बोलने दो। आप सही रहोगे तो हम आपसे ज्यादा सही रहेंगे, बिल्कुल चिंता का। मित्तल जी आएंगे कल मित्तल जी आएंगे, सबसे पहले यही काम करेंगे, दूसरा नहीं। वादा मत करना, लिखते वादे मत। अरे मित्तल जी यहाँ इधर आओ, इधर। नाम क्या है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार। यदि ये चीनी मिल दैनिक जागरण कब से और यहाँ 96 से, जब दैनिक जागरण चलाता था तो तब दैनिक जागरण ग्रुप के सारा शीरा ये उठाते थे। गोयल साहब ठीक, अरे रुकी नहीं ना, ये उस टाइम उठाते थे। आज इनको ये पता लगा मावी साहब आ रहे हैं, अपनी 2 गाड़ी लेके मेरे साथ आ गए।
खुशी है ना, इन्हें पता है कि ये चला ले दुखी तो शिव कुमार को छोड़ के सबको निकले। चलो एक आदमी दुखी हो जाओ। शिव कुमार को छोड़ के किसी को दुख नहीं। ठीक है जी। और अब एक बात है, राजीव कुमार गुप्ता जी को मैं आपको परिचय कर रहा हूँ। हमारे वो कहाँ है बताओ जी बताओ। फिटर फिटर कौन है? फिटर हमारे साथ एक आज तक का फिटर कौन है? फिटर शर्ट कुछ मत रखो, चीनी का दुकान है। अच्छा मैं तुम्हें 15 तारीख से पहले ना आधा भुगतान कर रहा हूँ 15 करोड़ का। एक बात कह दूं आपको। मेरी बात तो सुनो। सुनो। फिर वो मुकर गए, फिर मैं पीछे हट गया। फिर दोबारा उन्होंने लंच करवाया हमें, फिर मैं आती बनी। उसके बाद में जब यहाँ पे तापड़िया जी आए, उन्होंने कहा भाई हमने आपको दे दी। और राइट शेख ने डीएम की मीटिंग में मुझसे कह दिया कि आप मीटिंग अटेंड करो। तो मैंने जो मुझे करना था, मैंने 5 करोड़ देने का वायदा कर लिया। उस दिन मुझे पता लगा कि हमारी चीनी मिल की चीनी HDFC नीलाम करना चाहता है। क्योंकि मुझे समझ थी, चीनी मिल चलाता हुआ था। मैं तुरंत इलाहाबाद गया। इलाहाबाद जाके मैंने उसको, हमारे सचिव साहब ने मुकदमा कर रखा था, कंपनी को करना था, कंपनी ने नहीं किया। हमने उसको कैसे मैनेज करके चीनी मिल नीलामी से बचाया। और उसमें डीएम साहब को संरक्षण दिया कि अगर डीएम साहब के संरक्षण में चीनी बेची जाएगी तो इससे किसानों का पैसा बैंक नहीं खाएगा। अगर किसान का अगर ब्याज लग के बैंक का पैसा ज़्यादा हो रहा है तो वो चीनी मिल से लेना, चीनी मिल के मालिकों से ले, किसान के पैसे को नहीं कर सकता। पहले भी तुमने 453 ब्याज में से काट लिया, ब्याज के नाम पे काट लिया, तो हमने उसको मैनेज कर दिया। आप लोगों के बीच में आने से पहले जब मैं आया कि भाई बिना पैसे के कैसे जाऊं, तो मैंने 25,000 रुपये, पहले तो 50 लाख ट्रांसफर करना था, मना कर दिया मुझे कि आप ना करो। फिर मैं 25,000 ट्रांसफर करके आया, काटा बट्टा ये सब तो चले, वर्कर्स की तो सेल ली जाए। इन्होंने बताया कि 24 लाख रुपये वर्कर्स की सेल ली है। मैंने तुरंत 25 कर दिया बिना कागज के। तब मुझे कहा गया भाई आपने क्यों कर दी? मैं फिर चुप बैठ गया। मैंने कहा अब जब MOU बन जाएगा तब आऊँगा। MOU बनने के बाद में जब आया तो नंद किशोर जी ने मना कर दिया कि मैं साइन नहीं करूँ। इधर कमिश्नर साहब और DM साहब इन्हें प्रेशर दे थे, उन्होंने तीनों को बुला लिया और राहिल शेख साहब ने मुझे बुलाया, तापड़िया ने। मीटिंग में इन्होंने कहा जी मैं कर रहा हूँ, इसे रजिस्टर्ड कराओ। कमिश्नर साहब ने कहा इसे रजिस्टर्ड कराते हैं। तो रजिस्टर्ड कराने के लिए उन्हें IG स्टैम्प, क्योंकि कमिश्नर मालिक है, उनको सबको बुलाया, क्या दिया रजिस्टर करिए। जब तक DM कार्यालय गए तो उन्होंने फिर मुकर गए कि साहब इसमें कुछ शर्तें बढ़ानी है। तो मैंने DM साहब से हाथ जोड़े कहा, DM साहब मैं नज़दीक नहीं जाऊँगा, क्योंकि कमिश्नर कार्यालय से DM कार्यालय की दूरी 1.5 किलोमीटर है। उस 1.5 किलोमीटर में ये बदल गए, कितने बार बदलेंगे? तो DM ने कहा बताइए क्या बढ़ानी है, कागज पे लिख दो। मावी साहब से वही बनवाएंगे। बोले जी ना मैं लिख नहीं सकता, नहीं लिख सकता। तो DM ने कहा क्या बढ़ानी है? नहीं पहले पैसा मैं लूँगा। तो DM साहब ने मेरे फ़ोन से मेरे CO कहा भाई जो पैसा किसानों का देने के बाद, वर्कर्स का देने के बाद जो बचेगा पहले नंद किशोर को जाएगा, बाद में राहिल शेख को जाएगा। ये भी लिखवा दिया। उन्होंने फिर साइन नहीं की। फिर साइन नहीं किया तो DM साहब ने कहा कल जब रजिस्टर करने आ रहे थे तो DM साहब ने कहा जी मैं तो मावी साहब को दे नहीं सकता। उससे पहले एक भ्रांति फैलाई ताकि यहाँ पे हो जाएगी गुर्जरों ने कब्जा कर लिया, गुर्जरों ने कब्जा कर लिया, ये भी फैलाई। मैंने DM ने मुंह पे कहा, मैंने एक सिफारिश, मुझे सब आपसे परिचय होगा, सबसे होगा, मैंने एक सिफारिश अपनी DM से नहीं कराई। और DM साहब से उन्होंने रोज 24 फोन कराए, कभी किसी विधायक से, कभी किसी विधायक से, कभी किसी। अल्टीमेटली उनको 22 तारीख को कह दिया कि आप चलाओ, जो मावी साहब के पैसे मरने दो, 0। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूँगा। 10, 20, 50 लाख रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने बड़े खेल में हमारे नसीब में होंगे तो आ जाएंगे, इन पे होंगे तो दे दें, पहले किसान को दे दें। 22 तारीख से लेके 30 तारीख तक एक दिन यहाँ नहीं है। कभी ताहिर भाई से कहे 2 करोड़ दे दो, कभी हाजी से कहे कि यार तुम्हारे रिश्ता की उनकी बिकी नहीं, ठीक एक एक से मांगते। फिर एक जाके मंत्री से मांग लिए पैसे। भाई ये क्या तरीका हुआ? पैसे मांग के क्या चंदे से फैक्ट्री चल जाएगी? बताओ। काम तो काम की तरह से हो।
हर आदमी को यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको, मैं भी उनकी जगह होता, आपकी जगह होता, तो आदमी का विश्वास खो जाता है, सांस टूट जाता है। जो अंदर 8 महीने से काम कर रहा, तनख्वाह मिली थी 7 महीने से। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, तो भाई साहब मैंने पैसे दूं तो मरूं, पैसे ना दूं तो मरूं, मोटे पैसे का काम है। अल्टीमेटली मैंने हाँ की। अब आप देखिए, पहली बार मुझे 62% मिल गया है। मुझे 62% पे मैं चीनी मिल चलाऊंगा, 37% नंद किशोर को देने, इन्होंने पकड़ लिया नंद किशोर को, फिर 37% देके जा। ठीक, तो यहाँ ये मैंने इन्हें हाथ भी जोड़े। मैंने कहा भाई ये छोटा भाई है, जो मेरी बुराई कर रहा है मैं उसे छोटा भाई बता रहा हूँ। फिर मेरे ऊपर आई है, ये कहेंगे मावी साहब ने कराया, जबकि बुलाए सब, क्योंकि इंसानियत कहीं ना कहीं झलक जाती है। आप एक दिन झूठ बोलोगे किसी के बारे में, 2 दिन कहोगे, पर इंसानियत कहीं छुपती। कबीर दास जी को जब वो रास्ते से निकलते थे तो एक बुढ़िया औरत ये कह के कि है तो मुसलमान और हिंदुओं की बात करता है, तो कूड़ा फेंकती थी रोज। एक दिन जब गली में से निकले तो एक दिन कूड़ा नहीं उनके ऊपर फेंका। जब कूड़ा नहीं फेंका तो वो वापस गए, वो उल्टे में आज कूड़ा नहीं फेंका, क्या बात, पूछा क्या, मुझे वो औरत बीमार है। तो वो अंदर हाल पूछने गए कि अम्मा आज कूड़ा नहीं गिरा, मैं तो आपका हाल पूछना। तो अम्मा ने पूरे जीवन के लिए बदल की, क्योंकि जो सामने तो झलकती है। आपके बीच में आया हूँ, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो आप लोगों से सहयोग लूँगा। ये हमारे गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी हिंदुस्तान की उस चीनी मिल के जीएम रहे हैं जो सबसे ज़्यादा भुगतान करने का चीनी मिल करती है। इस साल का टारगेट होगा 488 रुपये कुंटल देने का है? त्रिवेणी नहीं, गुजरात में एक चीनी मिल है गणदेवी, पूरे हिंदुस्तान में। मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में अपने घर से नहीं देते हैं। चीनी की हाई चीरे से शराब बनाते हैं। अरे भैया वो फोटो ले लियो। भैया सब ठीक है, ठीक है, ले लो मेरे लड्डू इनके भी दो बार से सबको दो। नूर मोहम्मद भाई लड्डू से कोई रहना जाए। ले लो भाई, ले लो। कोई रहना जाए भाई। ले लो भाई। आजो बैठ लो।